दुनिया का सबसे बड़ा टनल जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे बना है उसे इंजीनियरिंग का अजूबा कहा जाता है। इसे बनाते समय जरा सी चूक पूरे समुद्र को टनल में भर सकती थी, जिससे 13,000 मजदूरों की जान खतरे में पड़ जाती। करीब 13,000 साल पहले आखिरी आइस एज के बाद इंग्लैंड और यूरोप अलग हो गए थे, लेकिन व्यापार जारी रहा और 1986 में दोनों देशों ने एक अंडर सी टनल बनाकर इंग्लैंड को यूरोप से जोड़ने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट को कैनल टनल या यूरोटनल नाम दिया गया। योजना के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपनी तरफ से टनल की खुदाई शुरू करेंगे और बीच में टनल मिलाई जाएगी। कुल 3 टनल बनाई गईं, 2 मेन टनल्स ट्रेन के लिए और एक सर्विस टनल बीच में। एक टर्मिनल फ्रांस के कोकवेल और दूसरा इंग्लैंड के फोक्सटन में बनाया गया। कुल लंबाई 56 किलोमीटर थी, जिसमें 38 किलोमीटर समुद्र के नीचे है। 1986 में निर्माण शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी टनल बोरिंग मशीन (TBM). इतनी विशाल मशीन पहले कभी नहीं बनी थी। इसे अमेरिका के सेटल में रॉबिन्स कंपनी ने बनाया। मशीन की लंबाई 800 फीट, वजन 1500 टन और डायामीटर 50 फीट था। इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड और मलबा निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट लगा था। इंग्लैंड साइड पर चौक की मजबूत लेयर मिली, जो टनल के लिए सुरक्षित थी, लेकिन फ्रांस साइड पर जमीन में दरारें थीं, इसलिए वहां एक खास सबमरीन जैसी TBM इस्तेमाल की गई। मशीन को 200 फीट नीचे ले जाना भी एक चुनौती था, इसलिए उसे डिसअसेंबल करके नीचे ले जाकर वहीं दोबारा जोड़ा गया। 1988 में खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे TBM खुदाई करती, वैसे ही पीछे से कंक्रीट स्लैब लगाकर दीवारें बनाई जाती, ताकि पानी का रिसाव ना हो। अब सबसे अहम सवाल था कि क्या दोनों ओर की टनल सही पोजीशन में आपस में मिल पाएंगी? अगर थोड़ी भी चूक होती तो टनल कभी नहीं जुड़ती। इस लगातार 3 साल की खुदाई के बाद आखिरकार दोनों TBM आमने सामने आ गईं। लेकिन अब एक नई समस्या आई। दोनों TBM का डायामीटर 50 फीट था, लेकिन टनल अब 46 फीट की रह गई थी, क्योंकि दीवारों पर कंक्रीट की लेयर लग चुकी थी। यानी TBM को वापस बाहर लाना नामुमकिन था। इसका हल निकाला गया, मैकेनिकल सुसाइड। इंजीनियर्स ने इंग्लैंड वाली TBM को नीचे की ओर मोड़कर जमीन में सैकड़ों फीट नीचे दफना दिया। फ्रेंच TBM को बाद में डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि उसे बाहर निकालना ज्यादा सस्ता था। फिर टनल के बीच की अंतिम चौक लेयर को जैक हैमर से तोड़ा गया और दोनों देशों ने एक दूसरे को झंडे सौंपे। हजारों साल बाद इंग्लैंड और फ्रांस फिर से जमीन के नीचे एक स्थायी रास्ते से जुड़ गए। 6 मई 1994 को चैनल टनल को आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। अब यात्री ट्रेनें इस टनल से कुछ ही समय में इंग्लैंड से फ्रांस पहुंच जाती हैं। इस प्रोजेक्ट में करीब 12 अरब पाउंड का खर्च आया और यह आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलताओं में गिना जाता है। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।